अगर प्यार मोहब्बत से अगर लोग इंसानियत से रहें, मानवता से रहें, तो एक पति के साथ दो पत्नी साथ में बड़े आराम से रह सकती हाँ हैं। जी, रह सकती हैं, लेकिन अगर सुलह रहे तब रह सकती हैं। सुलह और में- अगर सुलह नहीं रहेंगे तो हमेशा झगड़ा होगा, लड़ाई होगा, फिर जेल के पीछे जाएंगे मर्द। पता नहीं उससे मिलकर आ रहे हैं लखनऊ वाले से, पता नहीं कहाँ से आ 3-4 रहे दिन हैं। गायब हाँ। थे घर से। हाँ, तो आए तो बोल नहीं, उससे पहले बोल रहे थे, फिर बाद में गायब हुए थे। तो बोल रहे थे आप दोनों को डांस करना नहीं आता है, और एक लड़की लाऊंगा, उसको बढ़िया डांस करती है, उसको रखूंगा और हमारा व्यूज बढ़िया जाएगा और बढ़िया चलेगा। तीसरी का नाम सही है, लेकिन अगर हम एक लड़की हैं तो एक लड़की का दर्द समझते हैं। जी। तो वैसे हमने सोचा अगर जब प्यार करती है, अगर जब प्यार करती है तो उसको निभाना चाहिए। तो वैसे हमने कर दिया कि प्यार करती है तो हमने अपने हस्बैंड से शादी करवा दिया। और सबका दिमाग अलग अलग होता है, तो वैसे हमारा अलग है। दोस्तों नमस्कार। आप लोगों ने यह गाना सुना होगा कि बंगला गाड़ी झुमके कंगना सब दे देना उसको सजना, आग लगे उसके जोबन को दिल मत देना मेरी सौतन को। और फिर इसके बाद तमाम भोजपुरी में गाने आए कि पिया जाहूँ जन कलकतिया वहाँ सवतिया बसेले। तो इन सब चीज़ों को अगर देखा जाए तो हम ये बातें आप लोगों को इसलिए बता रहे हैं कि इन सभी बंधनों को, इन सभी गानों को फेल करके जो हमारे बीच में खड़ी हैं, इन्होंने अपनी सौतन को भी बर्दाश्त किया और अपना जीवन भी बिता रही हैं। यानी कि पति इनके एक हैं, लेकिन ये पत्नी के रूप में दो के साथ में रहती हैं। और किस तरीके से रहती, इनके जीवन में कैसा चल रहा है और कैसा अनुभव चल रहा है। और जो लोग कहते हैं कि जीता हुआ माछी कोई खाता नहीं है, लेकिन ये जिंदा मच्छी को ही खा गई हैं। और कहने का मतलब ये है कि जो किसी ने नहीं किया उसको इन्होंने करके दिखाया। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हेलो दोस्तों, नमस्ते भैया के चैनल में स्वागत है। हमारा नाम है सुमन। सुमन जी। सुमन जी, अगर देखा जाए तो आप जो है पति एक हैं, उनके पत्नी दो हैं। जी। तो कितने दिन के बाद जो है दूसरी पत्नी लाए हैं आपके पति? बस 1 महीने के अंदर में, 1 हफ्ते बाद दूसरी शादी करवाए हैं। वो आपकी बहन उन्होंने या सहेली थी, कैसे जो है वो? नहीं ना, हमारी बहन थी ना, हमारी सहेली थी। हम तो सुल्तानपुर जिले से हैं और अयोध्या जिले से हैं। अयोध्या जिले से? जी। तो कैसे 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 सिलसिला चला, थोड़ा बताइए कैसे दूसरी? जैसे हमारी शादी हुई, हमारी शादी होने के बाद फिर हम देखे हमारे हस्बैंड पर बार बार फोन आ रहा था। तो कोई भी अगर औरत घर पर रहेगी तो उसको बुरा तो लगेगा ही। तो वही देखा हमने, तो फिर पूछने लगी तो बताने लगे गुड़िया नाम की लड़की बार बार फोन करती है। तो हमने बोला आप उनको मना नहीं किए? तो बोल रहे थे मना तो कर रहे थे, लेकिन बार बार फोन करती है, बोल रहे हैं आप हम गाना सुन रहे हैं। फिर ऐसे होते होते हमारी शादी भी हो गई। हर शादी होने के बाद फिर भोज वोज हो गया। उसके बाद फिर 2 दिन बाद फिर ज्यादा फोन करने लगी हैं। फिर बात किए तो बोल रही थी कि हम आपसे प्यार करते हैं। अच्छा, गुड़िया बोल? हाँ, गुड़िया बोल रही थी। फिर आए हमारे हस्बैंड ने बताने लगे कि गुड़िया नाम की लड़की बोल रही थी कि हम आपसे प्यार करते हैं, लो आप ही झेलो जो होगा। तो एक बार तो गुस्सा लगा, लेकिन फिर दूसरी बात सोचे कि कौन सी ऐसी लड़की है कि हमारे पति कितने अच्छे हैं कि वो शादी करने के लिए बोल रही है। तो फिर हमने हंसने लगा। फिर बोला कि अगर इतना प्यार करती है तो उनको हमसे बात करवाइए। अच्छा, आप बोली? हाँ, हमने बोला हमसे बात करवाइए, उनको अगर इतना प्यार करती है तो हमारे घर पर आ जाइए, हम शादी करवा देंगे। तो हमारे पति तो मान नहीं रहे थे। हमने बहुत जबरदस्ती किया, फिर फोन से बात हुआ तो दोनों बहन ने बात किया। फिर अच्छा, शादी के लिए आपके पति नहीं मान रहे थे? नहीं मान रहे थे, हमने जबरदस्ती करवाया है। फिर दोनों बहन में हाल चाल हुआ। फिर हाल चाल होते तो बोलने लगी कि आपके पति से दीदी प्यार करते देखिए, हैं। अगर एक तरीके से देखा जाए तो इनके पति नहीं मान रहे थे, इन्होंने खुद जो है अपनी अगर देखा जाए, सौतन शब्द तो एक बुरा होता है, लेकिन इन दोनों में इतना प्यार है कहीं न कहीं से अगर देखा जाए कि जिन चीज़ों को औरतें नफरत करती हैं उनको इन्होंने जो है करके दिखाया है कि नहीं हम भी एक महिला हैं। और समाज में एक इन्होंने नया जो है लोगों को सीख दिया है कि पति नहीं मानता है, लेकिन किस मतलब पति के प्यार को या कैसे आपने स्वीकार किया? तो वही बात है। फिर बात करते करते हमारी बहन गुड़िया ने बोल चुकी कि दीदी हम आपके हस्बैंड से प्यार करते हैं। तो हमने बोला अगर इतना प्यार करती हो तो हमारे घर पर आ जाइए, हम आपकी शादी करवा देंगे। तो बोल रही थी नहीं दीदी आप ऐसा नहीं करोगी। तो हमने बोला क्यों नहीं करेंगे, आप एक बार बात तो करके देख लीजिए मम्मी से, अगर मम्मी मानती हैं तो ठीक है, नहीं तो हम घर पर लाके शादी करवा देंगे। आपकी जो सासू माँ उनसे? नहीं, वो गुड़िया की मम्मी से। अच्छा अच्छा। हाँ, तब फिर अपनी मम्मी से बात की गुड़िया, तो मम्मी तो मान नहीं रही थी, बहुत रिक्वेस्ट की तब मानी। फिर वहाँ से मंदिर पर शादी हुई, फिर यहाँ घर पर लाके जयमाल द्वारा धूमधाम से शादी करवाए। दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आपने कैसे एक्सेप्ट किया, क्योंकि ये एक महिला अगर पति अगर थोड़ा सा किसी के ऊपर निगाह भी उठा करके देखता है तो पत्नी जो है बखेड़ा खड़ा कर देती है। आपने कैसे स्वीकार कर लिया कि जो है पति अगर हमसे गुड़िया प्यार करती है तो हम उनके साथ में रहेंगे? सही है, लेकिन अगर हम एक लड़की हैं तो एक लड़की का दर्द समझते हैं। तो वैसे हमने सोचा अगर जब प्यार करती है, अगर जब प्यार करती है तो उसको निभाना चाहिए। तो ऐसे हमने कर दिया कि प्यार करती है तो हमने अपने हस्बैंड से शादी करवा दिया। और सबका दिमाग अलग अलग होता है, तो ऐसे हमारा अलग है।
बस यही बात है और कोई नहीं। मतलब अगर प्यार करती हैं तो आपने अपने, एक तरीके से अगर देखा जाए तो प्यार की आपने अपनी कुर्बानी दी है। तो हमने शादी करवा दिया कि क्योंकि हमारी बहन भी खुश रहे और हम भी खुश रहें। और हमारी बहन तो इतनी अच्छी है कि हमारे दुख सुख में बराबर साथ देती है। जी जी जी। और हम बहुत खुश हैं दोनों बहन। ये तो एक अलग ही नज़ारा पेश हो रहा है यहाँ पर, जिस तरीके से बता रही हैं। तो जैसे गुड़िया आके आने के बाद शादी के कितने दिन हो गए? बस वही 1 हफ्ता बाद। नहीं, 1 हफ्ते के बाद जो है अब तक जो है कितना साल? 15 साल हो गए। और 15 साल। हम दोनों के बड़े बड़े बच्चे हैं, 13 14 साल के। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। तो इस 15 साल के बीच में जैसे आप पहली पत्नी हैं, तो क्या आपके पति के मतलब आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ कि आपके पति आपको ज्यादा प्यार करते हैं, गुड़िया से ज्यादा प्यार करते हैं? नहीं भाई साहब, ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारे पति तो बहुत अच्छे हैं, दोनों को बराबर प्यार देते हैं और जहाँ पर जाते हैं तीनों लोग साथ में जाते थे। जी। तो आपने जो इस बात को स्वीकार किया है, तमाम महिलाओं के जीवन में ऐसा आता है, तो क्या जैसे आपने कदम उठाया, अगर कोई पति से कोई लड़की अगर इस तरीके से प्यार कर रही है तो उनको क्या करना चाहिए? क्योंकि तमाम झगड़े झंझट होते हैं, तमाम लोगों की जानें भी चली जाती हैं, पति के शक में पत्नी को और पत्नी के शक में पति को, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? क्योंकि तमाम पति के जीवन में ऐसा है कि शादी के बाद किसी और से मोहब्बत हो जाता है, क्योंकि पति बाहर ज़्यादातर रहते हैं। सही है, लेकिन हम तो ऐसा कर लिए हैं और हम दोनों में तो बहुत सुलह है। लेकिन कोई भी अगर शक बहन बहन में भी रहती है तो उसमें सुलह नहीं रहता है, सुलह नहीं होता। नहीं रहता है। लेकिन अगर भाई हम किसी को बताएं, कहीं नहीं, रोक नहीं सकते हैं। अगर जो सुलह से रह सकता है वो कर सकता है, अगर नहीं रह सकता है तो नहीं करना चाहिए। क्योंकि अकेले भी रहे, अकेले पति रहे, अकेले मर्द रहे, जहाँ पर रहे खुश रहे जिंदगी भर। बस। तो जैसे आप लोग 2 लोग हैं, तो आप लोगों को क्या जैसे 15 साल से हैं, आपको ज़्यादा ये महसूस होता है कि अगर हम अकेले होते तो ज़्यादा सुखी होते? क्या ऐसा लगता है कभी? नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं लगता है, बहुत खुशी है। अगर प्यार मोहब्बत से अगर लोग इंसानियत से रहें, मानवता से रहें, तो एक पति के साथ 2 पत्नी साथ में बड़े आराम से रह सकती हैं। हाँ जी, रह सकती हैं, लेकिन अगर सुलह रहे तब रह सकती हैं। सुलह और में- अगर सुलह नहीं रहेंगे तो हमेशा झगड़ा होगा, लड़ाई होगा, फिर जेल के पीछे जाएंगे मर्द। सुलह में कैसे आप दोनों बहनें कैसे एक्सेप्ट कर पाती हैं? क्योंकि इसमें एक जलन हो जाती है, कभी कभी पति उनको ज़्यादा मानते हैं, हमको मानते हैं, और 15 साल में कभी अगर झगड़ा नहीं होते बहुत बड़ी बात है। तो कैसे आप दोनों बहन का क्या स्वभाव है, कैसे आप लोग निर्वहन करते हैं? स्वभाव यह है कि अगर कोई भी काम करना होता है तो हम दोनों बहन बांट कर लेते हैं। और कुछ ही बात का कहे मतलब टेंशन नहीं रहता है। कोई भी काम कर रहता है हम दोनों बहन कर लेते हैं। खाना पीना भी रहता तो चाहे कम हो चाहे ज्यादा हम दोनों बहन बांट कर खा लेते हैं, इसलिए झगड़ा नहीं होता है। तो जैसे आप बड़ी हैं तो क्या कोई कार्य करते हैं तो पहले आपसे पूछते हैं या गुड़िया जी से पूछते हैं? नहीं, दोनों बहन को इकट्ठा बैठा कर दोनों से पूछते हैं, बताइए आप दोनों की क्या करना है, तो हम दोनों जो बताते हैं वही करते हैं। अच्छा, जो आप लोग कहती हैं, दोनों लोगों की राय होती वही आपके पति हाँ, वही करते हैं? करते हैं। अकेले कोई से नहीं पूछते हैं, न हमारी बहन से न हमसे। दोनों बहन के साथ में बैठाते हैं तब पूछते हैं। तो एक बार तो आपने अपने प्यार को जो है एक प्यार के हवाले कर दिया, लेकिन इस समय एक बखेड़ा चल रहा है कि शायद आपके पति तीसरी पत्नी ला रहे हैं। हाँ सही है भाई साहब, ला रहे हैं, लेकिन हमको तीसरी नहीं चाहिए। वैसे आप सबसे तो न्याय मांग रहे हैं कि हम दोनों बहन हैं, जैसे वैसे खुश हैं 15 साल से, वैसे जिंदगी भर खुश रहेंगे और हमें तीसरी नहीं लाना है। एक में सहमत हो गई तो तीसरी में क्या दिक्कत? तो एक तो लाई हैं, तो फिर अगर तीसरा भी आ जाता सही है। हो सकता है गुड़िया जी से ज्यादा वो प्यार कर रही है लखनऊ वाली। नहीं तो हमको चाहिए नहीं ना, गुड़िया से ज्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता है। और अगर तीसरी आएगी तो टंटा बखेड़ा जरूर होगा। हम दोनों बहन में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसमें हो जाएगा। जैसे मुहलक तो पति को आपने ही बनाया है, क्योंकि आपने जो है एक छूट दे दी कि आप गुड़िया को लाइए, तो अब उनको तो एक जैसे क्या कहते हैं ना कि व्यक्ति लालच बढ़ जाती है, तो छूट तो आपने ही दिया। कहीं कहीं से अगर देखा जाए तो आदत आपने ही अपने पति की खराब की। सही है, लेकिन ये तो नहीं है कि अगर एक को दे दें छूट फिर एक को हम तो ला लिए हैं, लेकिन ये नहीं कि फिर 18 लेकर आए बाजार लगाएं। हमको इससे मंजूर नहीं है। अगर उससे मंजूर है तब तो एक लाए हैं, लेकिन जब मंजूर नहीं है तो नहीं लाना चाहिए। जी। हो सकता है जैसे आपने सहमत किया, हो सकता है गुड़िया जी भी सहमत हो कि चलिए ठीक है, जैसे दीदी की वजह से हम आ गए, वो भी जो लखनऊ वाली है आपके पति से प्यार कर रही है, तो जैसे आपने एक लड़की होकर एक लड़की का दर्द समझा, हो सकता है कि गुड़िया भी दर्द समझे। हो सकता है कि आप दोनों से ज्यादा गुड़िया उनसे प्यार कर रही हूँ, ऐसा भी हो सकता है। सही है, लेकिन हम तो ऐसा कर दिया है, गुड़िया को लाकर शादी करवा दिया। लेकिन अगर हमारी जगह गुड़िया होती तो कभी नहीं शादी करवाती। जी जी, ये तो बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने जो बात बताई है कि अगर गुड़िया शायद पहले आई होती तो इनको शायद ना लाती। जिस तरीके से इनके जो है कारनामे जो है अगर देखा जाए तो सलाम के योग है, सैल्यूट करता हूँ मैं।
ऐसे जो है दिलदार पत्नी को, जो कि अपने पति के खुशी के लिए जो है खुद को जो शब्द लोग सौतन देते हैं, लेकिन यहाँ पर सौतन शब्द का प्रयोग करना बुरा होगा, क्योंकि जिस तरीके से लोग आपस में प्यार मोहब्बत से हैं तो एक तरीके से जान लीजिए कि बहन बहन की तरह से हैं। और बहुत ही अच्छा जो है लोगों को संदेश भी मिल रहा है। और इनके जीवन में तकलीफें, आराम तो था 15 साल से, लेकिन तब से दुख हुआ है कि जब से तीसरी आ रही। तो तीसरी कैसे शक हुआ कि तीसरी के चक्कर में आपके पति पड़ गए? बस वही बोल रहे थे कि एक दिन आए कहीं से, फिर पता नहीं उससे मिलकर आ रहे हैं लखनऊ वाले से, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं। गायब थे घर से। हाँ तो आए तो बोल नहीं, उससे पहले बोल रहे थे, फिर बाद में गायब हुए थे। तो बोल रहे थे आप दोनों को डांस करना नहीं आता है, और एक लड़की लाऊंगा, उसको बढ़िया डांस करती है, उसको रखूंगा और हमारा व्यूज बढ़िया जाएगा और बढ़िया चलेगा। तीसरी का नाम लिया तो आपने नहीं कहा कि हमने गलती कर दिया कि एक दूसरी को लाया, तो अब आप तीसरी का सपना देख रहे हैं। तो हो सकता है कि आपके पति ने भी तो ये बात कही हो कि आपको जब ये गुड़िया आई है तो तीसरी को भी आने दो, ऐसा तो हो नहीं ना, उसने कुछ बात किया ना हमने किया, बस यही बोला। फिर बोले कि तुम दोनों घर से निकल जाओ। अच्छा, आप दोनों को घर से निकाल रहे हैं? बोले हैं अपना अपना बच्चा ले लीजिए, घर से निकल जाइए। जब इतना बात बोले तब टंटा खेड़ा हुआ, तब इसके लिए बात बढ़ी, नहीं बढ़ती नहीं कभी जिंदगी में। मतलब जो भी जीवन बीत रहा था वो आराम वैसे बीता। तो ऐसे हम चाह रहे हैं कि अपने दर्शकों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तीसरी ना आने पाए और हमारा न्याय दिला दीजिए। जैसे हम सब बीत रहा था शुरू में अच्छे से जिंदगी, वैसे बीते। बिल्कुल जो है, और वैसे भी जो इनका दिल है ऊपर वाला भी इनके साथ होगा, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से पति की मर्यादा को रखा है और एक लड़की होकर एक लड़की के प्यार को समझा है। तो ऐसा तो तमाम लोगों के जीवन में होता होगा। अगर लोग प्यार मोहब्बत से रहना चाहें तो जो सौतन शब्द हो शब्द निकल जाएगा, अगर प्यार मोहब्बत से जीवन बिताएं। क्योंकि अगर कोई दुख सुख होता होगा तो आप दोनों लोग साथ में करते होंगे, तो आप लोगों को हल्का महसूस होता होगा। जी, अगर कोई दुख सुख होता है, हमारी बहन सेवा करती हैं, अगर हमारी बहन को होता है तो हम भी सेवा करते हैं। अगर बच्चे उच्चे मान लीजिए पैदा होते हैं तो आपकी सेवा, वो आपकी सेवा मतलब पूरा रहता है। जी, क्यों नहीं करेंगे। तीसरे की जरूरत नहीं पड़ती? नहीं, किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। जी 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 जी। तो और अगर कोई झगड़ा झंझट का भी बात होता हो तो भी आप दोनों लोग साथ होती होंगी, तो आपके पति का हौसला बढ़ जाता होगा? जी, क्यों नहीं होंगे। अगर किसी से बात होता है तो हमारे पति पीछे रहते हैं, हम दोनों बहन आगे रहते हैं। अच्छा, आप दोनों लोग आगे रहते हैं? जी। करवा चौथ का व्रत भी रखती हैं? सब रखते हैं। जी जी जी। तो इनके पति की लंबी उम्र हो, और जिस तरीके से इन्होंने दरिया दिली का काम किया है, तो उन औरतों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सी औरतें हैं वो इसी में परेशान हैं कि शादी हो जाती है और पति दूसरे से बातें करता है, तो उसी में डिस्टर्ब रहती है, इनका जीवन नरक बन जाता है, यहाँ तक कि झगड़े झंझट, यहाँ तक जान भी चली जाती है। तो ऐसी पत्नियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? किस तरीके से अपना जीवन बिताएं? वही संदेश देना चाहते हैं कि जितने भाई साहब हैं, अगर एक ही शादी कर लिए हैं तो पत्नी घर पर है तो उसको खुशी से रखे और किसी से बात ना करें। किसी से बात हाँ, किसी से बात ना करें, कि जहाँ पर रहें पूरा परिवार अच्छे से बीत जाए। से नहीं, लेकिन ये प्यार एक ऐसा चीज होता है कि ये हो ही जाता है, क्योंकि पति बाहर रहता है, ऑफिस में रहता है, स्कूल में रहता है, कहीं भी जाता है, तो धीरे धीरे बातें करते करते लगाव हो जाता है। तो नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। अगर करना चाहिए तो जिंदगी बिताना चाहिए। अगर हो भी जाए तो जो और पत्नियां हैं जो बखेड़ा खड़े झगड़ा झंझट जीवन बिता रहे, उनको क्या करना चाहिए ऐसे कंडीशन में? नहीं भाई, हम सबको नहीं बोल सकते हैं। हम तो बर्दाश्त कर लिए हैं, अपनी बहन को ला लिए हैं, और हमारे अंदर में कोई दुख नहीं हुआ। लेकिन अगर कोई दूसरा करता है तो कर नहीं पाएगा। जी जी जी। अगर कर पाएगा तो भाई कर सकता है। फार्मूला जानना चाहिए, इतना बड़ा दरिया दिल आपका कैसे हुआ? अब क्या बताएं, सबका तो अलग अलग रहता है, तो हमारा अलग है। जी जी जी। सबका दिल, सबका दिमाग तो अलग अलग होता है। अच्छा, जब दूसरी पत्नी लाए होंगे, जो पति का प्यार है आपके प्रति और बढ़ गया होगा, क्योंकि आपने प्यार को उनके स्वीकार कर लिया है। नहीं, दोनों बहन को बराबर मानते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। वो बात नहीं, फिर भी एक सम्मान तो होगा, क्योंकि आपने एक इनाम और पुरस्कार का कार्य किया है, ऐसा कोई किया नहीं आज तक जो भारत में। क्यों नहीं सम्मान करेंगे, सम्मान तो बहुत करते हैं। जी जी जी। जी। तो अगर लोग मैं उनके लिए संदेश देना चाहूँगा, अगर किसी के जीवन में ऐसा आ जाता है, अगर हंसी खुशी जीवन बिता रहे हैं, तो शायद नफरत के बजाय प्यार में भी बदल सकता है, उनके प्यार को स्वीकार कर लें। सही है जी। तो वैसे संभवतः जो है बाहरी प्यार से बचें। अगर आपकी शादी विवाह हो गया है, और किस चैनल पर आप लोगों का वीडियो? और हमारे चैनल का नाम है अजीत पेंटर हैदरगंज, और दूसरा वाला चैनल है पे गुड़िया सुमन को ज्यादा ज्यादा सपोर्ट कीजिए भाई साहब। तो और आप सबकी ज्यादा ज्यादा प्यार की जरूरत है हमें। मैं और पर तो नहीं कहूँगा, लेकिन इनके लिए जरूर कहूँगा, जिस तरीके से इनका दरिया दिल है, जिस तरीके से इन्होंने एक इंसानियत का परिचय दिया है। आप लोग बुरा कमेंट मत कीजिएगा, अच्छा ही कमेंट कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, और इनके चैनल पर जाइएगा। जिस तरीके से इन्होंने एक ऐसा कदम उठाया है ताकि इनके जीवन में जो अजीत भाई का खर्चा चल सके, दो पत्नियों का, क्योंकि आज की महंगाई
महंगाई के दौर में कोई एक पत्नी नहीं संभाल पा रहा है, अगर भैया संभाल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो इस परिवार की खुशियां बरकरार रहें, हम ऊपर वाले से ही कृपा करेंगे और आप लोग भी ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा और जो इन्होंने चैनल बताया उस चैनल पर जरूर जाइएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। दोस्तों जय हिंद जय भारत।